रात के 9:30 बजे थे। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे देवगढ़ में एक पुराना स्कूल था, सेंट मार्टिन हाई स्कूल। कभी यह स्कूल पूरे जिले का गर्व हुआ करता था, पर पिछले 15 सालों से वहां कोई पढ़ाई नहीं होती थी। कहा जाता था कि 2008 में हुई एक दुर्घटना के बाद से वहां कोई टिक नहीं पाया। उस रात 4 दोस्त अभय, रीना, विक्रम और तनुज रोमांच की तलाश में उसी स्कूल में घुसने वाले थे। कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए उन्हें भूतिया जगहों की सच्चाई पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। विक्रम कैमरा पकड़े हुए बोला, भाई अगर कुछ नहीं भी मिला तो यूट्यूब पे डाल देंगे, मिलियन व्यूज पक्के। अभय मुस्कुराया, बस तू डरे मत विक्की, वरना फिर से भाग जाएगा जैसे पिछली बार। रीना ने टॉर्च जलाते हुए कहा, चलो जल्दी करो, आधी रात तक निकलना है। सामने टूटी हुई स्कूल की दीवार थी, उखड़े हुए ईंटों में से झांकते पेड़ की जड़ें जैसे जमीन से नहीं, किसी और लोक से आई हों। 2 बंद दरवाजे के भीतर स्कूल का गेट झंखाया हुआ था। अभय ने धक्का मारा, चर्रर्रर्र ध्वनि ने पूरे मैदान में गूंज पैदा कर दी। अंदर घुसते ही चारों रुक गए। कक्षा के सामने मिट्टी में कुछ अजीब सी आकृतियां बनी थीं, जैसे बच्चों ने कभी खेलते हुए बनाई हों, लेकिन अब वे आकृतियां काली जली हुई सी लग रही थीं। तनुज ने कैमरा झूम किया, ये क्या है यार, ये तो किसी तरह का चिन्ह लग रहा है। रीना ने धीरे से कहा, शायद किसी ने काला जादू किया हो। विक्रम हंस पड़ा, चलो यार इतना भी ओवर एक्ट मत करो। लेकिन उसी पल उनके पीछे की हवा ठंडी हो गई। रीना के बाल खुद ब खुद ऊपर उठे। किसी बच्चे की हंसी टी ई ई ई ही ई ई ई जैसे किसी कोने से आई हो। अभय पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। टॉर्च की रोशनी टूटी, खिड़कियों से छनककर अंदर आ रही थी, दीवारों पर साया बनकर नाच रही थी। 3 पुराने किस्से, वो दुर्घटना जो 2008 में हुई थी, अब एक किस्सा बन चुकी थी। लोग कहते थे कि स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मेरी बहुत सख्त थीं। एक दिन उन्होंने 10 बच्चों को रात में पेनल्टी क्लास में रोका था और फिर बिजली चली गई। सुबह जब गार्ड आया तो उसने देखा पूरी क्लास जल चुकी थी। किसी का चेहरा पहचान में नहीं आया। और सिस्टर मेरी, वो कभी नहीं मिली। उसके बाद से जो भी वहां नौकरी करने आया, कुछ ही दिनों में पागल हो गया। कई ने कहा रात में बच्चों की हंसी सुनाई देती है और क्लासरूम नंबर 13 से किसी के गाने की आवाज आती है। 4 क्लासरूम नंबर 13। अभय ने दरवाजे पर लिखे नंबर को देखा, 13। यही है वो कमरा, उसने कहा। दरवाजा थोड़ा खुला था। विक्रम ने कैमरा ऑन किया और बोला, रिकॉर्डिंग शुरू। भूतिया स्कूल की असली सच्चाई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर की हवा में जले प्लास्टिक की गंध थी। दीवारों पर काले निशान और कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी आधी जली हुई। रीना ने धीरे से पूछा, क्या किसी को ठंड लग रही है? सभी ने एक साथ सिर हिलाया। अचानक बोर्ड पर कुछ लिखा दिखाई दिया, क्लास स्टार्टेड, बैठ जाओ। रीना चीख उठी, अभय ये किसने लिखा? अभय ने टॉर्च से बोर्ड पर रोशनी डाली। वो शब्द धीरे धीरे मिटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें रगड़ रहा हो। 5 अदृश्य उपस्थिति। विक्रम कांपते हुए कैमरा घुमा रहा था। लेंस में एक आकृति दिखाई दी, छोटी, झुकी हुई, किसी बच्चे जैसी। लेकिन जब उसने कैमरा नीचे किया, वहां कुछ नहीं था। रीना के कान में किसी ने फुसफुसाया, टीचर कहती हैं खड़े मत रहो। वो डर के मारे गिर पड़ी। तनुज उसे उठाने भागा, तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक पीछे से बच्चों की तालियां गूंजने लगीं, ठक 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 ठक, और एक बच्चा हंसता हुआ बोला, अब हमारी बारी है। अभय ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे की दीवार पर 10 काले हाथों के निशान थे, धीरे धीरे हिलते हुए। 6 डर का खेल चारों भागते हुए कॉरिडोर में निकले। उनके कदमों की आवाज पुरानी इमारत में गूंज रही थी। हर दरवाजे से फुसफुसाहटें, रुको, कहां जा रहे हो? स्कूल खत्म नहीं हुआ। विक्रम ने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर गेट बंद था। लॉक अपने आप घूम गया। क्लिक। तनुज ने घबराकर कहा, ये लॉक हमने खोला था ना। रीना रोने लगी, मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है। अभय ने हिम्मत जुटाई, शांत रहो,
पीछे की ओर चलते हैं, वहां स्टाफ रूम होगा। लेकिन पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा, दीवार पर लिखा था, टीचर के बिना बाहर जाना मना है। 7 सिस्टर मेरी स्टाफ रूम में मेज पर एक पुरानी फोटो पड़ी थी। उसमें सिस्टर मेरी मुस्कुरा रही थी और उनके पीछे वही बच्चे खड़े थे जो मर गए थे। फोटो की तारीख 5 सितंबर 2008। रीना धीरे से बोली, टीचर डे। विक्रम ने फोटो उठाई, पर जैसे ही उसने उसे पलटा, पीछे लाल स्याही में लिखा था, क्लास नेवर एंडेड। अचानक स्टाफ रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से बच्चों की आवाजें आने लगीं। मैम आई हैं, सब खड़े हो जाओ। चारों कांपते हुए खड़े हो गए। धीरे धीरे कमरे का तापमान घटने लगा। विक्रम के कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखी। सफेद गाउन में एक औरत, चेहरा काला, आंखें खाली। वो धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आई। क्लास मिस मत करो बच्चों। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें आदेश की ताकत थी। पागलपन की शुरुआत अभय ने टॉर्च सीधा उसके चेहरे पर डाला। वो चेहरा आधा जला हुआ था। सिस्टर मेरी की आंखों से खून बह रहा था। विक्रम ने पीछे हटते हुए कहा, ये सच में है। सिस्टर मेरी मुस्कुराई। अब तुम सब हमारे साथ रहोगे, हमेशा। और अगले ही पल कमरे के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हो गए। बाहर किसी ने जोर से प्रार्थना गीत गाना शुरू किया। आवर फादर इन हेवन,